नाम है। बत्सला का मतलब होता है गाय। ध्यान से सुनना। गाय जब अपने बछड़े को जन्म देती है तो उसका बछड़ा पूरा मल में भिड़ा हुआ होता है, कोई भी पास में जाना नहीं चाहता। लेकिन गाय अपने बछड़े से इतना प्रेम करती है कि अपनी जीभ से चाट चाट करके उसके पूरे मल को साफ कर देती है और उसका बछड़ा एकदम निर्मल हो जाता है, स्वच्छ साफ हो जाता है। और जो लोग पास में भी जाना पसंद नहीं कर रहे थे उसे ही फिर गोद में बैठाल करके खिलाने लग जाते हैं, तो वो बत्सला है। ऐसे ही भगवान है भक्त वत्सल। हम लोगों के हृदय में भी पाप के कई विकार भरे हुए हैं, पाप की गंदगी हमारे हृदय में भरी है। लेकिन जब हम उन भक्त वत्सल प्रभु की शरण में जाते हैं तो वह अपनी कृपा से हमारे हृदय को निर्मल बना देते हैं और हमें हृदय से लगा लेते हैं। वह भी अपने भक्तों से उतना ही प्रेम करते हैं जैसे एक गाय अपने बछड़े से प्रेम करती है। और सरल शब्दों में समझो, बोल संत भगवान की जय हो। श्री राधे। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय हो। और सरल शब्दों में आपको समझाएं तो मानो किसी माँ का बेटा बाहर खेलने के लिए गया, वो खेलता हुआ वह पुत्र कहीं किसी नाली में गिर गया, वो पूरे शरीर में कीचड़ लग गया। अब जब वह घर लौट करके आया तो पहले अपने पिताजी के पास में गया। पिताजी ने जब अपने पुत्र को उस गंदगी में भिड़ा हुआ देखा तो दूर से ही भगा दिया। अरे मूर्ख, कहाँ नाली में गिर करके आया है, चल भाग यहाँ से। एक मिनट भी पिता ने उसे पास में नहीं बैठा, डांट करके भगा दिया। लेकिन वही बेटा जब अपनी माँ के पास में पहुंचा तो माँ ने उसे डांटा नहीं। माँ ने उसका हाथ पकड़ा, उसके पूरे वस्त्रों को निकाल दिया, बढ़िया शुद्ध पानी से उसे स्नान करवा दिया, अच्छे कपड़े पहना दिए, आंखों में काजल लगा दिया, पूरा श्रृंगार कर दिया और ऐसा सजा दिया अपने पुत्र को कि जो पिता दूर से ही पुत्र को देख करके भगा रहे थे, बाद में वही पिता कंधे पर बैठाल करके पूरा गांव घुमा रहे हैं। तो जैसे एक माँ अपने बेटे से प्रेम करती है, एक गाय अपने बछड़े से प्रेम करती है, वैसे ही भक्त वत्सल प्रभु अपने भक्तों से प्रेम करते हैं। हम में कितनी भी बुराइयां हों, लेकिन जब हम उनकी शरण में पहुंच जाते हैं तो वह हमारी सभी बुराइयों को अनदेखा कर देते हैं। जो विकार हृदय में भी भरे हैं उन विकारों को भी बाहर भगा देते हैं और हमेशा हमेशा के लिए वह भक्त वत्सल प्रभु अपने चरणों में ही हमें जगा देते हैं। ऐसे ही भगवान का नाम है दीनबंधु। तो दीनों के इस संसार में केवल वो परमात्मा ही तो बंधु हैं, पर न दीनों को अपना बंधु कौन बनाता है। एक गरीब का भगवान के अलावा इस संसार में और कौन सहारा है। तो हमेशा दीनों पर बंधुता का भाव रखने वाले वह द्वारकाधीश प्रभु परम दयालु हैं, कृपालु हैं। तुम कितने भी बड़े दीन क्यों ना हो, तुम एक बार उनकी शरण में पहुंच जाओ, वह तुम्हें भी बंधु बना लेंगे। और जितनी कृपा सुदामा पर की प्यारे, उतनी ही कृपा वो तुम्हारे ऊपर भी करेंगे। वो बड़े दयालु। तो सुखदेव जी ने सुदामा जी का बड़ा सुंदर प्रसंग सुनाया। ये बड़ा सुंदर प्रसंग है और यह है जो सप्तदिवसीय अनुष्ठान चल रहा है। तो विस्तार से यह सुदामा चरित्र की कथा ही हम लोग सुनेंगे। उसके बाद का जो प्रसंग है वह समास विधि से हम पूर्ण करके, और यह है जो सप्ताह ज्ञान यज्ञ चल रहा है, आज उसका विराम हो जाएगा। कथा का अभी विराम होगा। वो कथा के बाद में फिर हवन होना है।
तो हवन के द्वारा पंडित जी मंत्र पढ़ पढ़ के पूर्णाहुति करवाएंगे, तो फिर हवन की भी पूर्णाहुति हो जाएगी, आज कथा की भी पूर्णाहुति हो जाएगी, और कल विशाल भंडारे का आयोजन है। तो सभी लोगों को भंडारे में भी आना है। महाराज जी का ऐसा आदेश है कि सभी को भंडारे में आना है, सभी का निमंत्रण है। बाद में लोग कहते हैं कि हमें निमंत्रण ही नहीं दिया, इसलिए बार बार यहाँ से निमंत्रण भी दे रहे हैं कि भैया महाराज जी खूब बढ़ चढ़ करके कल भंडारे का आयोजन करवा रहे हैं। आज से ही व्यवस्थाएं भंडारे की प्रारंभ हो गई हैं, सुबह से ही लगे हुए हैं, तो बड़ा विशाल भंडारा कल होना है। तो आज आखिरी दिन है कथा का, आज भक्ति रस की कथा है, भक्त भगवान की कथा है और दीन बंधु भगवान की कथा है। तो आइए हम लोग भी भक्त बन करके उन दीन बंधु प्रभु की इस सुंदर कथा को श्रवण करें। तो जिन सुदामा जी की कथा सुखदेव जी सुनाने वाले हैं, पहले उनका परिचय दिया। तो कौन से सुदामा जी की कथा सुना रहे हैं? तो जिन सुदामा जी की कथा सुना रहे हैं उनका परिचय दिया। और परिचय जब दिया तो इतनी उपाधियां लगाई सुदामा जी का परिचय देने में, इतनी उपाधियां पूरे भागवत में किसी के नाम के आगे नहीं लगा। जितना सम्मान सुखदेव जी ने सुदामा जी का किया भागवत में, उतना सम्मान किसी का नहीं किया। क्या कहा? कृष्णस्यासीद सखा कश्चित् ब्राह्मणो ब्रह्मवित्तमा विरक्त इंद्रियार्थेषु प्रसन्नात्मा जितेंद्रिया। कैसे हैं सुदामा? तो पहली विशेषता तो ये है कृष्णस्यासीद सखा, भगवान श्री कृष्ण के मित्र हैं सुदामा जी महाराज। अब आप लोग विचार करें कि जो भगवान के ही मित्र हों वो कोई साधारण तो नहीं होंगे। तो भगवान के मित्र श्री सुदामा जी महाराज, ये एक उपाधि ही इतनी विशेष है कि इस उपाधि के लग जाने के बाद किसी और उपाधि की आवश्यकता ही नहीं है। अरे जो भगवान का ही मित्र हो तो उसका तो वैसे ही पूरा संसार सम्मान करता है, लेकिन और उपाधियां लगाए। बोले हैं तो भगवान के मित्र, लेकिन और क्या विशेषता है? ब्राह्मणो ब्रह्मवित्तमा। बोले जाति से ब्राह्मण भी हैं, और ब्राह्मणों में भी कौन से ब्राह्मण? ब्रह्मवित्तमा, ब्रह्म को जानने वाले, वेदों को जानने वाले, ब्राह्मणों के जो कर्म हैं उन्हीं को करने वाले ब्राह्मण हैं। ब्राह्मणों के क्या कर्म हैं? वेद पढ़ना, वेद पढ़ाना, यज्ञ करना, यज्ञ कराना, दान लेना और दान देना, आदि आदि जो ब्राह्मणों के कर्म हैं, उन्हीं कर्मों को करने वाले श्री सुदामा जी महाराज। और क्या विशेषता है? विरक्त इंद्रियार्थेषु, इन्होंने अपनी समस्त इंद्रियों पर विजय प्राप्त कर रखी है। अच्छा, ये बड़ी विशेष बात है। इंद्रियों पर विजय प्राप्त कर ली तो अब तो ना नींद आती है, ना थकावट होती है, ना भूख प्यास लगती है। चाहे गर्मी पड़े, चाहे सर्दी पड़े, चाहे बरसात हो, कोई भी मौसम इनको प्रभावित नहीं कर पाता। इसीलिए प्रसन्न आत्मा जितेंद्रिया, हमेशा प्रसन्न रहने वाले हैं श्री सुदामा जी महाराज। जिसने अपनी समस्त इंद्रियों पर ही विजय प्राप्त कर ली हो, जिसने अपनी समस्त इच्छाओं का त्याग कर दिया हो, ऐसा व्यक्ति तो हमेशा प्रसन्न ही रहेगा। भाई तुम्हारे घर में करोड़ों रुपए हैं तो तुम प्रसन्न हो जाओगे, सुख मिल जाएगा, इसकी कोई गारंटी नहीं। तुम्हारे घर में भले ही कुछ भी ना हो, अगर तुम्हारा मन संतुष्ट है, चाह गई चिंता गई मनवा बेपरवाह, और जिसको कुछ ना चाहिए सो ही शहंशाह। जिसके मन की चाह चिंता समाप्त हो जाती है, तृष्णाएं मिट जाती हैं, वही संसार में प्रसन्न होकर के रह पाता है। तो हमेशा संतुष्ट रहने वाले श्री सुदामा जी महाराज, इतना सम्मान हुआ भागवत में। लेकिन दुख तब होता है
जब ऐसे भगवान के परम लाडले भक्त का ये दुनिया के लोग अपमान करते हैं। कोई कहता है सुदामा भिखारी थे, भिखमंगा थे, कोई कहता है सुदामा दरिद्री थे। अरे मेरे भाई क्या थे पहले ये जान तो लो। बगैर जाने ही सुदामा जी के बारे में ना जाने कितना भला बुरा लोग कहते रहते हैं। सुदामा कोई साधारण नहीं है। आगे आपको कथा में मालूम लगेगा कि सुदामा जी कितने विशेष है। एक भी जगह भागवत में सुदामा को दरिद्री नहीं कहा। जिसका मन संतुष्ट है वो दरिद्री हो ही नहीं सकता। भाई गरीब होना और दरिद्री होना अलग अलग बातें होती हैं। गरीब वो है जिसके घर धन नहीं है, जिसके घर धन नहीं है वो गरीब है। लेकिन दरिद्री वो है प्यारे कि जिसके घर करोड़ों रुपए रखे हैं फिर भी उसका मन शांत नहीं है। मन कहता है कि करोड़ों और आ जाए, भले ही किसी की हत्या करके आए या चुरा करके आए, कहीं से भी आए। तो जिसका मन शांत नहीं है अगर वह करोड़पति भी है तो दरिद्री है। और जिसने अपने मन को शांत कर लिया उसके घर में अगर एक दाना भी नहीं है तो वो गरीब हो सकता है, निर्धन हो सकता है, लेकिन दरिद्री नहीं हो सकता। सुदामा दरिद्री नहीं है, बड़ा सम्मान सुदामा का है। हाँ, इनकी जो पत्नी है सुशीला जी, ये जरूर थोड़े लोभी स्वभाव की हैं, तो इनको तो दरिद्री कहा। देखो दरिद्री वही है जो लोभी है। तो सुशीला जी के मन में थोड़ा लोभ है। इनका मन तो करता है हमारे घर भी धन होता तो हम भी आराम से रहते, बढ़िया भोजन करते, महंगी साड़ी पहनते, खूब आभूषण धारण करते। तो इसलिए सुदामा जी को जहां परम संतोषी कहा वहीं सुशीला जी को भागवत में दरिद्री कहा। अच्छा एक और बात, पति देव को अगर संसार में कोई पद मिल जाए तो श्रीमती जी का तो वैसे ही सम्मान होने लगता है। पति के पद से ही श्रीमती जी का सम्मान स्वतः ही चालू हो जाता है। जैसे अब पति देव मास्टर हो तो श्रीमती जी मास्टर नहीं हो गए और भले ही अंगूठा लगाते हैं, लेकिन पति देव को पद मिला है तो उनका भी सम्मान। पति देव डॉक्टर हो तो श्रीमती जी डॉक्टर नहीं हो गए। हो पति देव अगर डाकिया हो तो बोलिए राधे राधे। लेकिन यहाँ पति को तो परम संतोषी कहा और श्रीमती जी को दरिद्री कहा। क्यों? दरिद्री वही है जिसके मन में लोभ है, चाहे कोई भी हो। हाँ, ये बात बिल्कुल सत्य है कि सुदामा जी के घर में 10-10 दिन तक भोजन नहीं बन पाता। ये बात भी सत्य है कि सूर्य भगवान की पहली किरण जब संसार में उदय होती है तो सबसे पहले प्रकाश सुदामा के ही घर में जाता है। क्यों? घर के ऊपर छप्पड़ भी नहीं। ये बात भी बिल्कुल सत्य है कि सुदामा के घर में एक भी बर्तन ठीक नहीं है, शरीर पर पहनने के लिए ढंग के वस्त्र भी नहीं है। कई कई दिन तक सुदामा जी महाराज अपने घर में भूखे बैठे रहते हैं, ये बिल्कुल सत्य है। लेकिन सुदामा दरिद्री हैं, ये बिल्कुल असत्य है। ये गरीब ब्राह्मण नित्य भगवान का पूजन करता है और दिन रात ठाकुर जी को ही याद करता रहता है, उनको ही देखता रहता है। प्रेम से भगवान को भोग लगाए और भगवान को भोग लगाकर इतना प्रसन्न हो जाए कि ऐसे लगे कि जैसे मेरा भी पेट भर गया हो, मैंने भी भोजन कर लिया हो। ये भाव सुदामा जी के। हमेशा संतुष्ट रहने वाले, हमेशा हंसने मुस्कुराने वाले सुदामा जी महाराज एक दिन प्रातः होते ही जैसे ही स्नान ध्यान करके निर्वृत्त हुए तो पूरे घर में रोते हुए घूम रहे। आज उनका किसी काम में मन नहीं लग रहा। घर का एक एक बर्तन उठा उठा करके देख रहे हैं। क्यों? क्योंकि आज सुदामा जी के घर में भगवान को भोग नहीं लग पाया। आज तो सुदामा जी के घर में एक दाना भी नहीं बचा कि जिसका भोग वह ठाकुर जी को लगा सके। पहली बार आज जीवन में सुदामा जी रो रहे हैं और भगवान द्वारका से ये सब देख रहे हैं।
कि ये स्वयं 10 दिनों तक भूखा रहता है, कभी नहीं रोया। अरे इसकी पत्नी कई कई दिनों तक भूखी रहती है, कभी नहीं रोया। लेकिन आज पहली बार इसके घर में मुझे भोग नहीं लगा तो रो रहा है। ढूंढते ढूंढते सुदामा को एक फूटी हुई मटकी में लगा हुआ एक चावल का दाना मिल गया। उसी चावल के दाने को सुदामा जी ले आए और उसी दाने का भोग सुदामा जी ने भगवान को लगा दिया। यह दृश्य ठाकुर जी ने देखा तो आंखों से झरझर करके आंसू बहने लगे। पास में ही रुक्मणी बैठी हैं, उनसे कह रहे हैं, देवी ये मेरा भक्त सुदामा, आज इसके पास जो भी था इसने मुझे अर्पण कर दिया। तो जब ये सुदामा मेरे पास में आएगा तो मेरे पास जो भी है मैं सुदामा को सौंप दूंगा। आज जब इसने देने में अपने परिवार के बारे में नहीं सोचा, आज इसने देने में जब कंजूसी नहीं की, तो जब ये मेरे पास आएगा तो मैं भी कोई कंजूसी नहीं करूंगा। मेरे भाई, जिसके पास जितना होता है उतना ही तो दे पाता है। अब आप कहेंगे केवल एक चावल का दाना ही तो चढ़ाया, लेकिन विचार करो उस चावल के दाने के सिवा सुदामा के घर में कोई दूसरा धन है भी तो नहीं। सुदामा के जीवन की जो कुल जमा संपत्ति अब बची थी वो एक चावल का दाना ही था। उस चावल के दाने के अतिरिक्त अब सुदामा के घर में कोई दूसरा धन नहीं। तो जितना था सब भगवान को दे दिया, भले ही एक चावल का दाना ही दिया। श्री राधा, विचार करो, मानो किसी के पास 100 रुपए हैं और उसने 10 रुपए का दान कथा में दे दिया, तो फिर भी उसके पास कुछ बचा। लेकिन जिसके पास केवल 10 रुपए ही हैं और उसने 10 भी कथा में दे दिए, तो दान तो दोनों ने बराबर किया। लेकिन दान बड़ा किसका माना जाएगा कि जिसके पास कुछ भी नहीं बचा। तो सुदामा के पास देने के बाद कुछ भी नहीं बचा था, इसलिए सुदामा के दान को महान माना गया। भगवान कह रहे हैं जब भी मेरे पास आएगा मैं इसे इतना दूंगा ये संभाल नहीं पाएगा। लेकिन समस्या ये है कि ये तो इतने संकोची हैं कि कभी भगवान के पास जाते भी नहीं। एक दिन भगवान ही एक संत का वेश बना करके सुदामा जी के घर के सामने आ गए। दरवाजा बजाया तो सुशीला जी ने दरवाजा खोला, हाथ जोड़ के कहा, कहिए महाराज क्या सेवा करूं। संत बने हुए कन्हैया ने कहा, हमको भूख लगी है, जल्दी भोजन करा दो। रोने लगी सुशीला भाभी, रोते हुए कहा, महाराज आप तो गलत घर में आ गए, मैं आपको भोजन नहीं करा सकती। क्यों? क्या तुम्हारे घर में सूतक लगी है? भाई जिस घर में सूतक लगी होती है उस घर में कभी संत महात्मा और ब्राह्मण भोजन नहीं करते। तो तुम्हारे घर में भी सूतक है। सुशीला ने कहा, प्रभु आपने सत्य कहा, मेरे घर में सूतक ही लगी है। कैसी सूतक लगी है? भाई वृद्धि सूतक लगी है कि मृत्यु सूतक लगी है? तुम्हारे परिवार में किसी की मृत्यु हो गई है या किसी बेटा बेटी का जन्म हो गया है, कैसी सूतक है? सुशीला ने कहा कि वृद्धि सूतक है, हमारे घर में एक पुत्र जन्मा है। वो जब से वो जन्मा है महाराज घर का चूल्हा जलना बंद हो गया। क्या नाम है तुम्हारे पुत्र का? सुशीला ने कहा, प्रभु हमारे पुत्र का नाम है दारिद्र देव। वो जब से यह दारिद्र हमारे घर में जन्मा है उस दिन से घर का चूल्हा जला ही नहीं है। भगवान ने कहा, देवी लेकिन ये तो सुदामा जी का घर है। सुशीला ने कहा, आप मेरे पति को पहचानते हो? कन्हैया ने कहा, कौन नहीं पहचानता।
अरे तुम साई जानती नहीं हो, तुम्हारे पतिदेव द्वारकाधीश के संग एक ही विद्यालय में पढ़ते थे, द्वारकाधीश के परम मित्र हैं। द्वारकाधीश इतने दानी राजा हैं और उनका मित्र इतना गरीब है। देवी, कभी अपने पति को द्वारकाधीश के पास में पहुंचाओ। एक बार अगर उनके पास चले गए, तुम्हारे घर की पूरी निर्धनता समाप्त हो जाएगी। अरे वह तो बिन मांगे देने वाले प्रभु हैं। तुम्हारे पति अगर नहीं भी मांगेंगे तब भी इतना दे देंगे कि तुम संभाल नहीं पाओगी। इतना कह के संत बने हुए भगवान तो चले गए और सुशीला जी जैसे ही भीतर आई, तुरंत सुदामा जी से पूछा, सुदामा जी से कहा कि आपने कभी हमें बताया नहीं कि द्वारकाधीश आपके मित्र हैं। सुदामा जी ने कहा, देवी तुमने भी आज किसकी चर्चा कर दी? मेरे बचपन का मित्र है, हम दोनों एक ही संग पढ़ते थे, मेरा परम मित्र है। सुशीला जी ने कहा कि अपने मित्र की कभी याद नहीं आती। सुदामा ने कहा, देवी हम जिंदा हैं, इस बात का प्रमाण है कि उनकी याद आती है। जिस दिन उनकी याद आना बंद हो जाएगी, इस शरीर से प्राण भी निकल जाएंगे। इतना याद करते हो, कभी मिलने का मन नहीं होता? सुदामा ने कहा, इस दुनिया में ऐसा कौन होगा जो कन्हैया से मिलना नहीं चाहेगा? मन तो बहुत होता है। जिस दिन से आया हूं उसी दिन से मन करता है उससे मिलने जाऊं, लेकिन मैं ऐसा भाग्यहीन हूं कि उससे मिल भी नहीं सकता। क्यों? क्योंकि संसार के कुछ नियम होते हैं। कभी गुरुजी के पास में जाओ, कभी अपनी बेटी के घर जाओ, कभी भगवान के पास में जाओ, कभी अपने मित्र के घर जाओ, तो खाली हाथ मत जाओ। ये नियम है। लोग कहते हैं भैया घर में कुछ भी ना हो तो 5 सुपारी ले जाओ, लेकिन मेरे पास तो 5 सुपारी भी नहीं है, मैं क्या लेके जाऊंगा? मैं उसकी आदत जानता हूं। वो मुझसे जरूर पूछेगा कि भाभी ने क्या भेजा, तो क्या दूंगा? सुशीला जी ने कहा, बस इतनी सी बात है। अरे आप कह देते, मैं व्यवस्था कर देती। आप थोड़ी देर ठहर जाओ, मैं अभी लेकर के आती हूं। दौड़ करके गई वह ब्राह्मणी, 4 घरों से 4 प्रकार के चावल मांग लाए। 4 घरों से ही क्यों लाई? एक घर से भी तो ला सकती थी, क्योंकि सुशीला जी अपने पति के स्वभाव को जानती हैं। उन्हें पता है कि ये भले ही द्वारकाधीश के पास चले जाएं, लेकिन अपने मुंह से कभी कुछ नहीं मांगेंगे। वो अगर कन्हैया कहेंगे भी कि सुदामा तुम्हारे घर में सब कुशल तो है, तो कहेंगे कन्हैया तेरी कृपा से सब आनंद है, कोई कमी नहीं है। और कुछ देंगे भी तो ये लेने वाले नहीं है।